नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। किसका? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? सेक्युलरिज्म क्या होता है? क्या होता है सेक्युलरिज्म? राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों को सेम दृष्टि से ट्रीट करेगा, समान दृष्टि से सबके साथ व्यवहार करेगा। ये है धर्मनिरपेक्षता, अगर एक डेफिनेशन हमें पूछे तो। ठीक है। अब यहां पर धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है? यहां पर धार्मिक प्रभुत्व का विरोध किया जाता है। किसका? धार्मिक प्रभुत्व का विरोध किया जाता है। अब यह धार्मिक प्रभुत्व अंतर धार्मिक भी हो सकता है और अंतर धार्मिक भी हो सकता है। क्या? अंतर धार्मिक भी हो सकता है। दोनों का मतलब समझाऊंगा। अंतर धार्मिक का मतलब दो धर्मों के बीच में प्रभुत्व, यानी एक धर्म का किसी दूसरे धर्म के ऊपर प्रभुत्व हो जाए तो वहां पर क्या होगा? अंतर धार्मिक प्रभुत्व। तो इस अंतर धार्मिक प्रभुत्व का विरोध करता है कौन? धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। ठीक है। और जैसे कि इसमें अंतर धार्मिक में आपको उदाहरण देता हूं। जैसे ये वाले एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिख विरोधी दंगे हुए 1984 में, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद सिख विरोधी दंगा होता है। इसमें जो है क्या होता है? एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर क्या होता है? प्रभुत्व करने की कोशिश की जाती है। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, इसमें क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों के विस्थापन में भी एक धर्म का दूसरे धर्म पर प्रभुत्व हुआ था। और गुजरात दंगे 2002 के, गोधरा जो दंगे हैं, गोधरा कांड, वहां पर भी क्या हुआ था? वहां पर भी अंतर धार्मिक प्रभुत्व की बात वहां पर हुई थी। तो इस अंतर धार्मिक प्रभुत्व को रोकता है, इसका विरोध करता है कौन? धर्मनिरपेक्षता। अब दूसरे आ जाती है अंतर धार्मिक प्रभुत्व। अंतर धार्मिक प्रभुत्व का मतलब क्या होगा? धर्म आपका एक ही है, जैसे कि मान लीजिए हिंदू धर्म, तो यहां पर क्या होगा? हिंदू धर्म के अंदर ही प्रभुत्व का विरोध करेगा। तो अपने यहाँ धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में चार वर्ण है। क्या है? चार वर्ण है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ट्रेडिशनली होता क्या है? शूद्रों का तो शोषण होता है, महिलाओं का शोषण होता है ना? तो इस शोषण को, इसको रोकता है, इस प्रभुत्व को रोकता है कौन? धर्मनिरपेक्षता। असलियत में अगर देखें, सामान्यतः लोग इसको, धर्मनिरपेक्षता को अंतर धार्मिक प्रभुत्व के रूप में ही देख लेते हैं, परंतु ये हमें बताते हैं एनसीईआरटी। ये सब चीजें कहां से लाई हैं? एनसीईआरटी से लाई गई है। और एग्जाम्स में ये अगर आप ये कोट करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है पूरी पूरी। अंतर धार्मिक प्रभुत्व में जैसे हम देखें, क्या दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने से वंचित किया जाता है? समझ में आई आपको बात? ठीक है। कुछ धार्मिक स्थानों पर महिलाओं को जाने से रोका जाता है। ये भी तो अंतः धार्मिक प्रभुत्व का एक पार्ट है। ठीक है। धार्मिक कट्टरता जो है, उसके कारण होने वाली हिंसा, जो दलितों के ऊपर हिंसा की जाती है। आज मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में शायद जो है वो एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया और उसके साथ हिंसा की गई, बारात में पथराव किया गया। तो ये क्या है? ये अंतः धार्मिक प्रभुत्व है। इस अंतर धार्मिक प्रभुत्व को समाप्त करता है कौन? धर्मनिरपेक्षता। जो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होगा, जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होगा, वो ऐसा कार्य कभी भी नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य ऐसे प्रभुत्व मुक्त समाज का निर्माण करना है जो धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देता हो। यानी अब सब लोगों को अपने अपने धार्मिक विश्वास मानने की आजादी है, बशर्ते कि वो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हो। ऐसा समाज, ऐसे प्रभुत्व से मुक्त समाज का निर्माण करना उद्देश्य होता है किसका? धर्मनिरपेक्षता का। हाँ, तो ये हमने देख लिया धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होगा? कौन सा एक ऐसा राज्य होगा जिसे हम धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष राज्य कह पाएंगे? तो कोई भी एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य, उसको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसी भी एक धार्मिक समूह का दूसरे धार्मिक समूह पर प्रभुत्व ना हो पाए। अगर ऐसा वो सुनिश्चित करता है तो फिर वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और अगर किसी एक धर्म का वहां पर बोलबाला है तो फिर वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है? इस्लाम जो है, इसका बोलबाला है ना? तो फिर वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। और जैसे कि भारत, तो भारत में किसी भी धर्म का बोलबाला नहीं है, किसी भी धर्म का प्रभुत्व नहीं है। सब धर्मों को बराबर अधिकार है। यहाँ पर सब धर्मों के अपने अपने अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बताए गए हैं धर्म से संबंधित अधिकार, है ना? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होगा? धर्म और राज्य का पृथक्करण होना चाहिए, यानी धर्म अलग हो और राज्य अलग हो। धर्म से राज्य को कोई मतलब नहीं होना चाहिए और राज्य को धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। धर्म को राज्य से ना मतलब हो और राज्य को धर्म से ना मतलब हो, ये होना चाहिए है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में। यानी किसी भी धार्मिक संस्था
द्वारा राज्य को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही साथ राज्य भी किसी धार्मिक संस्था को नियंत्रित ना करे, है ना? जैसे कि अगर देखिए हम तालिबान, तो तालिबान क्या है भैया, एक धार्मिक संगठन है। तो क्या एक अफगानिस्तान जो है तालिबान के शासन में एक धर्मनिरपेक्ष देश है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य जो है वो कभी भी अपना कोई धर्म घोषित नहीं करना चाहिए कि ये मेरा एक धर्म, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिस्ट कंट्री है, उसने अपने देश का धर्म घोषित कर रखा है, तो क्या वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है? नहीं है बिल्कुल भी। परंतु भारत, यूएसए ऐसा देश, ब्रिटेन ऐसा देश जो है, इनका कोई भी एक धर्म नहीं है राज्य का, इसलिए यह है धर्मनिरपेक्ष देश। समझ में आई बात आपको? ठीक है। अब धर्मनिरपेक्षता के भी दो प्रकार होते हैं, ये भी देख लेते हैं। कौन से दो प्रकार होते हैं? एक होता है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और एक होता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। यहां से क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी मेंस में, तो यहां से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है कि भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच में अंतर बताइए, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। कभी वो आपको भारत की और यूएसए की धर्मनिरपेक्षता से कंपेयर करा लेगा, कभी वो आपको भारत की और फ्रांस की से करवा लेगा, कभी भारत और ब्रिटेन की से करवा लेगा। ठीक है, तो इन भी दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये एक बार ब्रीफ में यहाँ देख लेते हैं, बाकी इसके ऊपर हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, है ना? जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य और धर्म, यहाँ पर इनका पूर्ण अलगाव होता है, इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होता, यानी राज्य धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, चर्च का जो मामला है वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, और चर्च जो है वो राज्य के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसा होता है पश्चिमी देशों में, जैसे यूएसए में, जैसे फ्रांस में, जैसे ब्रिटेन में, ऐसा होता है कि वहां पर कोई भी धार्मिक संगठन है वो राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता, और ना ही राज्य किसी धार्मिक संगठन में या धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। परंतु भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक अनोखी धर्मनिरपेक्षता है, ये पश्चिमी मॉडल से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। अब आप कहोगे सर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता क्या हुई? इसमें ऐसा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, परंतु अगर कोई मामला संवैधानिक मूल अधिकारों से संबंधित हुआ और समानता के अधिकार के विरुद्ध में हुआ, तो राज्य धर्म में हस्तक्षेप भी कर सकता है। समझ में आई बात? और राज्य धार्मिक संगठनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे मंदिर जो होते हैं, उन मंदिर की कमेटी जो होती है, जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, कमेटी होती है, उसमें राज्य का हस्तक्षेप होता है। और जैसे कि 3 तलाक मैं आपको बताऊं, 3 तलाक इसको समाप्त कर दिया राज्य ने, भारत की सरकार ने उसे समाप्त कर दिया, इसका मतलब राज्य का हस्तक्षेप हुआ धर्म में। परंतु क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वो मूल अधिकारों का हनन करता था, महिलाओं का। सबरीमाला केस, वहां पर महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था सबरीमाला मंदिर में, तो उसको समाप्त किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वहां पर जाया जाएगा, महिलाएं भी वहां पर जाएगी, उनका भी बराबर का अधिकार है। तो ये क्या हुआ? सकारात्मक हस्तक्षेप हुआ। समझ रहे हैं? भारत में जो है जैसे मक्का मदीना जाते हैं, हज की यात्रा जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या किया जाता था? सब्सिडी दी जाती थी। और आज भी बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो कि अगर तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो वो देती है, मुआवजा वगैरह देती है या सब्सिडी वगैरह देती है। तो क्या हुआ? वो किसी एक धर्म के साथ नहीं कर सकती, यानी राज्य सभी धर्मों की को बढ़ोतरी के लिए काम कर सकता है, सभी धर्मों में हस्तक्षेप कर सकता है, पर एक धर्म को बढ़ोतरी को नहीं अपना सकता कि भाई एक धर्म को किसी को राज्य जो है बढ़ावा दे, बाकी को दबा दे, ऐसा नहीं कर पाएगा। राज्य है वो धार्मिक शिक्षा दे, जहां पर दी जाती है उसको भी बढ़ावा देता है ना? तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वहां पर भी सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल एड्स वगैरह दिए जाते हैं, परंतु वो किसी एक धर्म के लिए नहीं होगा, वो सभी धर्मों के लिए होगा। ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, जिसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता या उसे सकारात्मक मॉडल कहा जाता है, जो कि पश्चिमी मॉडल से भिन्न है। ये एक ब्रीफ हमने देख लिया भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच में अंतर। वैसे ये लेक्चर जो था वो धर्मनिरपेक्षता को जानने से संबंधित था, तो आपने देख लिया अंतर धार्मिक प्रभुत्व, अंतर धार्मिक प्रभुत्व। एग्जाम में क्वेश्चन बने तो यहाँ से आपको कॉट करना है। बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।